गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत सारे बच्चे आए हमारे पास, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है सुबह से, क्योंकि जब हमने तुमको सबसे पहले बताया कि आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है, बच्चों ने एडमिट कार्ड चेक किए तो उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। ये वीडियो डेडिकेटेडली हम इसलिए बना रहे हैं ताकि सारी क्वेरीज को हम वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व कर दें यहीं पे ही। प्रॉब्लम्स फेस्ड विद एडमिट कार्ड एंड एफएक्यूज। सबसे पहले तीन जो मेजर चीज़ें जिसको लेके बच्चे पैनिक कर रहे हैं वो कैसे सॉल्व होगी उन पे बात कर लेते हैं। फोटो साइन मिसमैच, रॉन्ग डिटेल्स फिल्ड, फोन और ईमेल टू बी चेंज्ड। ये तीनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम है और उसको ठीक करना है, बच्चे परेशान हो रहे हैं तो क्या करना है। बट बिफोर दैट बहुत सारे बच्चों को अभी लॉगिन करने में भी प्रॉब्लम आ रही थी। लॉगिन करने के लिए सर व्हाट यू हैव टू डू इज you'll have a unique ID. This unique ID is available on the date of registration. On the date of registration, आपने जिस भी दिन रजिस्टर किया था CSEET के लिए, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आया होगा। उस कंफर्मेशन ईमेल के अंदर देखिएगा रजिस्ट्रेशन आईडी या यूनिक आईडी के नाम से 9 डिजिट कोड होगा। आफ्टर द 9 डिजिट कोड आपको एक लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वो खोलिए, वो 9 डिजिट कोड डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते होंगे। ठीक है, दैट इज वन थिंग। तो सबसे पहले जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि सर एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है, हम रजिस्ट्रेशन कोड कहाँ से लाए, यूनिक आईडी कहाँ से लाए, जिस दिन आपने फॉर्म भरा था उस दिन का एक कंफर्मेशन ईमेल आया होगा आफ्टर द पेमेंट वाज डन। उस कंफर्मेशन ईमेल में ही रजिस्ट्रेशन आईडी या आपकी यूनिक आईडी अवेलेबल होगी, विच विल बी अ 9 डिजिट नंबर। दैट्स द फर्स्ट क्वेरी रिजॉल्व्ड। सेकंड क्वेरी आ रही है, सर फोटो साइन मिसमैच हो गया, रॉन्ग डिटेल्स फिल्ड, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फोन और ईमेल टू बी चेंज्ड। इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिटेल चेंज करानी है, देयर आर टू थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड राइट नाउ। फर्स्ट इज कुछ चीज़ें आपने ही गलत अपलोड की, आपने अपना फोटो ही गलत अपलोड किया, आपने अपना साइन ही गलत अपलोड कर दिया है। चांसेस ऑफ गेटिंग दैट रेक्टिफाइड इज अ बिट लो देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, 100% चांस तो नहीं है बट 70 to 80% चांस है। जनरली क्या होता है, एडमिट कार्ड थोड़ा जल्दी आता है, सिंस यहाँ पे 10 मिनट का गैप है, 10 दिन का गैप है, तो ये 10 दिन के गैप में कवर होना है और इसमें ठीक होकर वापस आने के चांसेस हैं तो, बट ये श्योरली हो पाएगा ये कोई नहीं बोल सकता। अगर आपको कुछ भी चेंज कराना है, देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो आपको फेस हो रही है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज जाएं ICSI support.ICSI जी, go to http support.icsi.edu। इस लिंक पे जाना है, आपको एक कंप्लेंट फॉर्म खुला हुआ मिलेगा, वहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, अपनी क्वेरी लिखनी है, आपको अपलोड करने डॉक्यूमेंट्स। अगर आपका फोटो मिसमैच है तो मिसमैच फोटो वाले एडमिट कार्ड का आप स्क्रीनशॉट डालिए और ओरिजिनल फोटो जो आप डालना चाहते हैं वो फोटो आप अपलोड कीजिए। विद साइन वाली फोटो भी अगर अपलोड करनी है तो वो अपलोड कर दीजिए एंड सबमिट द फॉर्म। दे से कि वो 72 आवर्स लेगा, बट आफ्टर दे हैव सबमिटेड द फॉर्म ट्राई कॉलिंग द नंबर। उसी पेज में जब भी आप खोलोगे http support.icsi.edu, उसमें एक नंबर भी अवेलेबल है। आई नो बच्चों को पैनिक हो रहा होगा, उस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, बट आफ्टर फिलिंग द फॉर्म गिव देम टुडेज टाइम। आज का एक दिन का आप टाइम दीजिए, आज जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19th का, आप आज का टाइम दें और कल उनको सुबह कॉल करें कि सर मैंने ये फॉर्म भरा था, दिस इज माई प्रॉब्लम, ट्रस्ट ICSI, दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक मेन चीज़ ध्यान देनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अ लॉट ऑफ FAQs, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको टेलीग्राम ग्रुप में भी आप पूछ रहे हैं। एक एक को शायद हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे होंगे, बट हम कोशिश हर किसी को रिप्लाई करने का कर रहे हैं। देयर आर सम जनरल इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन गिवन, और इसमें से कुछ तो मैंने नोटिफिकेशन पढ़ते टाइम जब आपको सबसे पहले बताया था, हमने पूरे यूट्यूब यूनिवर्स में हमने सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन बताया था, तब भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़ दिए थे, बट और भी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हैं जो तुमको पता होना चाहिए। लेट्स सॉल्व दैट आउट। ठीक है, सबसे पहला इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लें। दिस विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम पे आप एग्जाम दे रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि नहीं आपके सिस्टम में सारा चीज़ करेक्ट है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर आप विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ बेस्ड आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्लिक ऑन विंडोज़ एंड देन टाइप सिस्टम एंड एंटर कर दीजिए। आपके सिस्टम की पूरी सिस्टम जो कॉन्फ़िगरेशन है
उसमें कितना GB रैम है, कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, कौन से बिट का सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, विंडोज़ 32 बिट है या 64 बिट है, वो सब कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसको चेक कर लें। आफ्टर दैट ब्राउज़र, कोई भी ब्राउज़र हो, वो क्रोम हो, वो मोजिला हो, जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें जाएं। राइट साइड में 3 डॉट्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे क्लिक करें। उन 3 डॉट्स में क्लिक करने के बाद अपडेट, चेक फॉर अपडेट्स मिल जाएगा आपको, आप वो कर लीजिए। आप अपना ब्राउज़र अपडेट कर लीजिए। ठीक है, चेक फॉर अपडेट्स करने के बाद, ये 2 चीज़ें कर लेने के बाद आई थिंक ज़्यादा कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। प्लीज़ डू दैट immediately. Second, test process. Every candidate will be required to log in through secured ID and password on the online test. ये secured ID पासवर्ड आपको मैसेज में या ईमेल में आएगा, तो अगर आपने मैसेज ईमेल गलत डाला हुआ है उसको रेक्टिफाई करा लीजिए। प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है, वो लिंक भी मैं डाल दे रहा हूँ सपोर्ट का, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Platform on the day of the test. Details of the time schedule, website address, ID and password will be communicated to the candidates in the due course separately. ड्यू कोर्स मतलब एग्जाम के मोस्टली शायद 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको मैसेज मिल जाएगा ईमेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, जो भी साइट होगी, जो आपका आईडी होगा, जो आपका पासवर्ड होगा। ऑलराइट, रिमेनिंग में क्या क्या होने वाला है, सबसे पहला आपको अलग अलग सेशंस भी मिले हुए होंगे। आप देखिएगा अलग अलग टाइम मिला हुआ है। मेरे एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है 2 से 4 बजे का सेशन है। देयर आर सम सेशंस जो 11 से 2 भी हैं। सो अलग अलग सेशंस मिले हुए हैं। जो भी सेशन का शुरुआत होगा, उस शुरुआत में सबसे पहला काम होगा आपको लॉगिन करना होगा, जो भी आपको लॉगिन मिला होगा। लॉगिन होने के बाद आपका फेशियल फोटो लिया जाएगा। सो वंस यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, आपका एक फोटो लिया जाएगा, जिस फोटो को हर एक मिनट में ICSI एक AI प्रोग्राम के थ्रू, इन एवरी मिनट AI प्रोग्राम के थ्रू फोटो लेती रहेगी। हर मिनट आपके पूरे डेस्कटॉप स्क्रीन का एज वेल एज आपके वेबकैम से लगातार पिक्चर्स ली जाएंगी हर मिनट में, ताकि वो देख सके सारी चीज़ें आप तो सही तरीके से कर रहे हैं, कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं अपना रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कैंडिडेट विल नीड टू डिस्प्ले एडमिट कार्ड वैलिड ID प्रूफ। एडमिट कार्ड आप प्रिंट कर लीजिएगा, उसको आपको दिखाना पड़ेगा। और वैलिड ID प्रूफ, क्या क्या वैलिड ID प्रूफ है? पैन, आधार, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट अप्रूव्ड ID, तीनों में से कुछ भी। अगर आप 18 ईयर्स एंड अबव है तो आपके पास वोटर ID हो सकता है, आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस हो सकता है, अब वो भी शो कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू शो इट टू द प्रॉक्टर। 2 बजे का एग्जाम है तो 1:45 को आपको लॉग इन करना है। उस 15 मिनट के गैप में जो आपका प्रॉक्टर होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, वो आपसे बात कर सकता है और वो आपसे बाकी चीज़ें भी पूछ सकता है, जैसे कि ID दिखाने या आपको रूम दिखाने। आपको बोलेगा आपका लैपटॉप है तो उसको उठा के आप एक बार घुमा के दिखाइए, रूम में कोई और तो नहीं बैठा है। सिस्टम है आपके पास, वेबकैम है तो वेबकैम उठा के आपको दिखाना पड़ेगा। मेक श्योर तुम एग्जाम उस जगह से बैठ के दो ताकि कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो, कोई ऐसा ग्लिच ना हो जिसके कारण तुमको प्रॉब्लम हो। अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज होगी, कोई भी ऐसी छोटी प्रॉब्लम होगी, दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एज अनफेयर मीन्स। एंड ICSI विल बी वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम कि CSET का पेपर हो रहा है, वो भी प्रॉक्टर्ड मोड के थ्रू। तो इतनी कोशिश कर लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, घर वालों को इन्फॉर्म करो। ऐसी जगह में उस दिन के 2 घंटे बैठना वो एग्जाम देने, जहां पे कोई भी आवाज ना हो आ रही हो, शांति हो थोड़ी। ठीक है, क्या क्या चीजों को चेक किया जाएगा और अनफेयर मीन्स मान लिया जाएगा। ठीक है, फोकस चेंज्ड to a different window, browser not supported, webcam is disabled, face is not visible, several faces in front of camera, face does not match the profile, microphone muted, screen activities are not shared, आपकी screen activities भी share होती रहेंगी उस link से, second display is used, full screen mode is disabled, there shall be live practice। ये सारे के सारे सिस्टम में कहीं पे भी अगर आपका कोई भी लैकिंग होता है तो प्रॉब्लम होगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देनी है, आपका कैमरा और वीडियो साउंड लिया जाएगा लैपटॉप से। इसमें लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में कि नोवेयर यू कैन यूज पेन एंड पेपर फॉर मेकिंग नोट्स। दिस इज अ वेरी बिग डिसएडवांटेज, मुझे पता है। लॉजिकल रीजनिंग में LA के क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे आपको लिख के सॉल्व करना पड़ता है, बट यू कैन नॉट डू दैट ओवर हियर नाउ। रिमोट प्रॉक्टेड मोड है, आप पेन पेपर नहीं रख पाएंगे सॉल्व करने के लिए। दैट इज वन मेजर ड्रॉबैक जो हमारे हैंड में अभी दिख रहा है। एक और चीज इसमें लिखी हुई थी कि आप ईयरफोन्स यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन डू इट अगर आप डेस्कटॉप से एग्जाम दे रहे हैं। लैपटॉप में आपको ईयरफोन्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट सिंस अगर आपका स्पीकर खराब है तो भी आप ईयरफोन्स लगा रहे हैं, तो आप अपने प्रॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए, सर मैं अच्छे से सुनाई दे और मैं जो भी बोलूँ आपको अच्छे से सुनाई दे। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में आप ईयरफोन्स यूज कर सकते हो, नॉट ऑन योर फोन।
अपने फ़ोन में ईयरफोन लगा के नहीं सुनना है, अगर आपके सिस्टम में वो कनेक्टेड है तो वो चीज़ वहाँ दिखनी चाहिए और वो वैसे क्लैरिटी से आपको बताना पड़ेगा, राइट। दीज आर द थिंग्स दैट यू विल हैव टू पुट इनटू प्रोसेस। अगर कोई टेक्निकल इशू होता है ऑन द डे ऑफ एग्जाम, दीज आर टू हेल्प डेस्क नंबर्स। आई एम जूमिंग इन राइट नाउ। ये हेल्प डेस्क नंबर्स को आप अच्छे से देख लीजिए, इन पे आपको कॉल करना है। आपका नेटवर्क इशू हुआ, लाइट चली गई, आप सिस्टम से दे रहे थे, आपके पास यूपीएस नहीं है और उसके कारण आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में आप लॉगिन तो कर ही सकते हैं, जहाँ से आपका एग्जाम छूटा वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर कोई मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, सबसे पहले इन 2 नंबर्स पे आपको कॉल करना है कि सर मेरे को ये टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। ये 2 नंबर मैं स्क्रीन में रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, सेव करके रख लो, उस दिन के लिए हड़बड़ा के खोजते मत रहना, ठीक है। ओके। Issues faced by the candidate during test with no network connection, network disconnection due to Wi-Fi disabled, no internet connectivity, power cut, etc. In such a scenario, the candidate will be allowed to log in again and continue. आप जहां तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। वो सेव होने के बाद अगर आपका डिस्कनेक्ट हो गया किसी भी कारण से और दोबारा से लाइट आती है, आप कंटिन्यू करना चाहते हो, आपके पास टाइम है, यू कैन अगेन पुट इन योर लॉग इन एंड आईडी एंड यू कैन कंटिन्यू द टेस्ट। वन मोर थिंग, आप टेस्ट नहीं बंद करेंगे खुद से। एक टेस्ट में अगर आप बैठ गए तो 90 मिनट तक तो आप टेस्ट सबमिट नहीं कर सकते, सबसे पहला काम। 90 मिनट के बाद अगर आप टेस्ट सबमिट करते भी हैं, उसके बाद आपसे कंफर्म बटन आएगा, एक आपको कंफर्म बटन पूछा जाएगा कि वेदर यू वांट टू सबमिट इट और नॉट। अगर आपने क्लिक कर दिया, देयर इज नो वे ऑन अर्थ कि आप टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण कॉल करें या किसी को भी कॉल करें कि मैं सबमिट नहीं करना चाहता था, मुझे दोबारा से अपना टाइम देखना है। टेस्ट 2 तरीके से खत्म होगा और मैं चाहूंगा कि आप 2 ही तरीके से खत्म होने दें। पहला, टाइम ड्यूरेशन जो है वो पूरा खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली सबमिट हो गया टेस्ट। सेकेंड, उसको रिमोट प्रॉक्टर खुद ब खुद सेट कर दे। 2 घंटे बाद रिमोट प्रॉक्टर खुद ब खुद कंफर्म कर रहा है आपसे कि मैं आपका टेस्ट सबमिट कर रहा हूँ और वो सबमिट कर दे तो करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें भूली गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, ये है कि प्रॉक्टर जो है वो आपके लिए पॉजिटिव कंक्लूजन देगा या नेगेटिव कंक्लूजन देगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन द प्रॉक्टर लीव्स अ कमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन द conduct of the test taker during the test taking. If there were no violations during the session, the proctor makes a positive conclusion and confirms the session. आपको ये चीज़ ध्यान देनी है सर, प्रॉक्टर आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक छोड़ सकता है तो वो छोड़ेगा। मेक श्योर यू हैव नो वायलेशंस। अगर गलती से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं था आपके डेस्क में जहाँ पे आप बैठ के एग्जाम दे रहे थे, कैलकुलेटर रखा हुआ है, प्लीज इन्फॉर्म द प्रॉक्टर, सर मेरे से गलती से यहाँ रखा गया, मैं उसको अभी के अभी साइड कर दे रहा हूँ, एंड डू दैट। कोशिश करो ये गलतियां ना हो, बट हो जाए सबसे पहले प्रॉक्टर को बताओ कि सर ये गलती हो गई, कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई तो ये 2 नंबर्स पे कॉल करो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैंडिडेट्स में अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट ऑफ अराउंड 1 hour. Mock test is proposed to be held on Saturday 22nd of August. So stay tuned. 22 अगस्त को मैं आपके साथ लाइव सेशन में ये मॉक टेस्ट दूंगा। The mock test will be conducted for candidates to familiarize themselves with remote proctoring process. Detailed information about appearing in mock test shall be sent to candidates सेपरेटली। जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन करके बता दूंगा कि सर ये रिमोट प्रॉक्टरिंग मोड का डिटेल्स आ चुका है एग्जाम देने का। 22 अगस्त को मैं आपके साथ बैठ के ये एग्जाम दूंगा, हम और आप बैठ के ये 1 घंटे का एग्जाम देंगे ताकि हम रिमोट प्रॉक्टरिंग प्रोसेस से पूरी तरह एक्वेंट हो जाए, ठीक है। मेरे यहाँ सेटअप में क्या है, 2-2 3-3 स्क्रीन है, उस दिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ कैमरा की तरफ देखूंगा, कैमरा की तरफ एग्जाम होगा, ताकि हम अच्छे से वो एग्जाम कंडक्ट करके समझ पाएं कि हमारा कंडक्ट जो है वो सही है कि 21 को भी एक ब्रीफिंग सेशन है ICSI द्वारा, वो भी हम लाइव स्ट्रीम में साथ बैठ के देखेंगे। सो मेक श्योर आप उसके लिए भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबा लेना, क्योंकि जैसे ही हम लाइव आए तो तुमको भी पता चल जाए। ऑलराइट, ये FAQs हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो तुमको फेस करने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेस्ट टेकिंग, अटेम्प्टिंग द टेस्ट, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है या परखनी है। आप जब टेस्ट दे रहे होंगे, देयर विल बी फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। मैं यहाँ पे जूम करके बता रहा हूँ। जब भी आपके पास ऐसे 4 सेक्शन डिस्प्ले होंगे, ठीक है, क्या क्या 4 सेक्शन है, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, और इसके साथ में क्या होगा सर, प्रेजेंटेशन, इसके साथ में होगा प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। एक एक पोर्टल में क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, तुम क्वेश्चंस को मार्क कर पाओगे। ऑन योर लेफ्ट साइड यहाँ पे जब आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से रहोगे, एक एक क्वेश्चन लिखा होगा,
1 2 3 4 5 6, एक एक को आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। जैसे ये सेक्शन 1 है जो बिजनेस कम्युनिकेशन होगा, मान लो, तो लेफ्ट साइड में ऐसे बटन्स बने हुए होंगे, जिस बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप उस क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। अगर आप वो क्वेश्चन आंसर नहीं किए हो, आपने आंसर नहीं किया है, पेपर पढ़ लिया है, क्वेश्चन पढ़ा है, आंसर नहीं किया है, तो व्हाइट कलर का डिनोट होगा यहीं पे। तो ये व्हाइट कलर का डिनोट हो रहा है, जैसे ये व्हाइट कलर डिनोट होगा। अगर आपने उसको आंसर कर दिया होगा तो वो ग्रीन कलर का डिनोट होगा। तो वो क्या हो जाएगा सर, ग्रीन कलर का हो जाएगा। मैं इसको एक बार के लिए फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, जैसे नंबर 3 मैंने मार्क कर दिया तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप उसको रिव्यू के लिए मार्क कर रहे हैं, तो वो सर क्या हो जाएगा, ऑरेंज कलर हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, वो बटन ऑरेंज कलर का हो जाएगा। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि आप एक बार में देख के समझ सको कि किसको आपने रिव्यू के लिए छोड़ा है, किसको आपने बाकी चीज़ों के लिए छोड़ रखा है, आपने आंसर किया है कि नहीं। आंसर करके भी आप मार्क कर सकते हैं कोई सवाल। तो अगर आपने आंसर किया है और मार्क कर दिया है कि मैं आंसर तो कर रहा हूँ अभी, पर मेरे पास टाइम बचेगा, मैं वापस आके देखना चाहता हूँ, आई वांट टू लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन कि ये चीज़ें ठीक हुई हैं कि नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। इन दैट केस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी मार्क्ड इन ब्लू, उसका बटन ब्लू कलर से मार्क हो जाएगा। इसके अलावा एक और है सर, नॉट आंसर्ड एंड नॉट रेड। आपने पढ़ा भी नहीं है उसको और जवाब भी नहीं दिया, ना पढ़ा आपने है ना आपने सवाल दिया है, वो रेड कलर से डिनोट हो रहा होगा। ओके, सो वो रेड कलर का डिनोट होगा यहाँ। सो मेक श्योर ये 4 बटन से आप एक्वेंट हो जाओ। आपको ये चारों का अभी इंडेक्सेशन बता दिया गया है, ताकि आप जब एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास इमीडिएट एक्सेस रहे। आप लेफ्ट साइड बटन देखे, आपने एक एक करके सबको दे दिया। वैसे तो नॉट आंसर्ड वाला सिचुएशन होना नहीं चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैं चाहूँगा सब कुछ आप अटेम्प्ट करें। इसके अलावा इफ़ देयर विल बी एनी प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पे आ सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी कैन हेल्प यू आउट, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शंस, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी सारे FAQs पता चल जाए, CA/CET के प्रॉब्लम्स पता चल जाए, एडमिट कार्ड का अगर फोटो मिसमैच है, साइन मिसमैच है, तो वो करेक्ट करा सके इन द ड्यू टाइम। आफ्टर दिस, अगर एनीथिंग एल्स इज देयर, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, विल फाइंड यू देयर। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। कल 21 तारीख को 2 दिन बाद 21 तारीख को हम बैठ के आपके साथ लाइव रिमोट प्रॉक्टरिंग प्रोसेस का ब्रीफिंग देखेंगे ICSI का, और 22 तारीख को लाइव जो मॉक सेशन होगा वो भी मैं यहाँ बैठ के दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। मेक श्योर आप अपने एडमिट कार्ड की जितनी भी गलतियाँ हैं उसको अभी के अभी रिजॉल्व कर लें, बाद के लिए कुछ भी ना छोड़े, आज के आज करना है। ठीक है, विल सी यू इन द ड्यू टाइम। कल सुबह लाइव स्ट्रीम में फिर से मिलेंगे 10 बजे। कल आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे, आपको पता है हम रोज 10 बजे आते हैं। कल तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड कीप योर प्रिपरेशंस ऑन। द मिशन इज AIR। थैंक यू।